आपने देखा अभी कि जातीय जनगणना करवाने की बात हो गई। मोदी जी पहले कहते थे कि नहीं होनी चाहिए जातीय जनगणना, लेकिन अब होने वाली है। तो आपका पलायन, नौकरी, बेरोजगारी, बिहार के लोगों के लिए कहते हैं कि भाई पहले जाति आ जाओ या पहले हमारा जो आस्था है वो पहले आ जाओ, नौकरी छूट जाने दो। अच्छा, 4 उपचुनाव जो विधानसभा का आपने लड़े थे उसमें लगभग 10.5% आपका वोट शेयरिंग था, और कांग्रेस का जो 2020 का विधानसभा चुनाव का परफॉर्मेंस है उससे कहीं अधिक है। जातीय जनगणना होती है, सबकी बात होती है, सबकी आबादी, सबकी जाति, सबका आकलन होता है, लेकिन बिहार के मुसलमानों की कोई वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं हो पाता, उसकी चर्चा नहीं हो पाता है। चाहे सामाजिक आप हैसियत की बात करें, आर्थिक हैसियत की बात करें, राजनीतिक हैसियत की बात करें। चूँकि जनसुराज के तरफ कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा जुड़ाव मुसलमान का सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो आप मुसलमानों को लेकर के क्या कहेंगे इस जातीय जनगणना के संदर्भ में? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, और आपका इसी का दाद हम देते हैं कि आप रीड बिटवीन लाइन निकालते हैं। जिस विधानसभा से आपके चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हो रही है, उस विधानसभा में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा निर्णायक क्रूशियल भूमिका में होती है। यहाँ के मुस्लिम का जब आप आकलन करते हैं तो यहाँ के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ों की ज़रूरत है? एक आखिर में प्रश्न करेंगे और सटीक जवाब भी चाहेंगे। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के बीच में डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या फिर प्लान, ये मुद्दा कैसे अपने आप को अस्थिर कर पाएगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, कैसे? बहुत संक्षिप्त। मेरी बाईं ओर बैठे हुए शख्स को महागुरु भी कहते हैं और प्रशांत किशोर के नाम से भी भागलपुर में जाने जाते हैं। इस तरह के तमगा मीडिया जगत में इन्हें मिला हुआ है। चूँकि भागलपुर में कल ही आगमन हुआ था प्रशांत किशोर जी का और जन उद्घोष यात्रा उन्होंने अभी प्रारंभ की है। जाहिर है कि अपने मुद्दों के साथ वो जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच में जातीय जनगणना भी केंद्र सरकार ने कराने का फैसला किया है, जो कि कहते हैं आज़ाद भारत के बाद पहली मर्तबा सभी जातियों का सही आकलन सबके सामने आएगा। लेकिन ऐसी सूरत में एक सवाल ये छूट जाता है कि हमेशा से भागीदारी की बात करने वाली सरकार या विपक्ष में रहने वाली पार्टी क्या सच माने में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को भागीदारी मिलेगी उसके हिसाब से या नहीं मिल पाएगी? तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे देवज्योति मुखर्जी साहब से। आपकी पार्टी का जो बेसिक मुद्दा है वो कहते हैं कि पलायन, नौकरी, बेरोजगारी, यही मुद्दा है, और इस मुद्दे को बिहार ने अभी तक अपनाया नहीं है। पहली मर्तबा 2025 के विधानसभा में यहाँ के लोगों की भी परीक्षा होगी और साथ में आपके जनसुराज पार्टी की भी परीक्षा होगी। ये मुद्दा कितना बिहार के लोगों को कनेक्ट कर पाएगा? चूँकि जाति जनगणना, धर्म, मजहब, ये सारी चीज़ें भी इसके पैरेलल चलती रहती है। जी, कितना कनेक्ट कर पा रहा है ये तो अभी भागलपुर ज़िला में 3 सभा हुई, 23 तारीख को पीरपैती और सुल्तानगंज, और कल 1 मई को गोपालपुर विधानसभा में, और भीड़ बता रही है कि हम कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं। देखिए, इसी की ज़रूरत थी, कोई आवाज़ उठाते नहीं थे। पलायन मुद्दा, रोजगार मुद्दा, शिक्षा मुद्दा, इसको कभी कोई बनाया नहीं, और आप अभी देख रहे हैं कि दूसरे पार्टी भी इसको मुद्दा बना रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि और क्या हम कर पाएंगे आगे, तो ये भीड़ को हमको वोट में तब्दील करना, बस भीड़ तो हमारे पास आ गए, इसको हमें वोट में तब्दील करने की जरूरत है। यही तो जोखिम है सबसे बड़ा कि भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर। जी, ये अगर हम लगे रहेंगे, ये सतत लगे रहने की बात है, ये हम लगे रहेंगे तो ये काम हमारी हो जाएगी, और हम लोग लगे रहेंगे और भी ज़्यादा शक्ति के साथ हम आ रहे हैं। हम लोग का यहाँ हर एक प्रखंड में, हर एक विधानसभा में प्रभारी का भी नियुक्ति हो गई। अभी हम लोग बूथ वाइज भी लोगों का चुनाव कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं वो बढ़ते चला जाएगा। चूँकि बार बार सवाल इसलिए इसको ये पूछा जाता है, इस सवाल में डिफ्ट बहुत ज़्यादा है। आपने देखा अभी कि जातीय जनगणना करवाने की बात हो गई। मोदी जी पहले कहते थे कि नहीं होनी चाहिए जातीय जनगणना, लेकिन अब होने वाली है। तो आपका पलायन, नौकरी, बेरोजगारी, बिहार के लोगों के लिए कहते हैं कि भाई पहले जाति आ जाओ या पहले हमारा जो आस्था है वो पहले आ जाओ, नौकरी छूट जाने दो। देखिए, जातीय जनगणना का हम लोग जो डेरिवेटिव्स निकालते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। जातीय जनगणना माने कितने जाति के कितने लोग हैं, ये नहीं, कितने जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है, उनका शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनका रोजगार की, उनका इनकम का किस स्लैब में आते हैं, उनका बौद्धिक स्थिति क्या है, उनका पारिवारिक कितने बच्चे हैं वहाँ, ये सारे बातें उसमें आते हैं। तो इस बिहार में तो ऑलरेडी जनगणना हो गई, तो उसमें आपने देखा कि किस हालत में 3 to 5% ही बच्चे दलित महादलित के जो कि पढ़ पा रहे हैं +2 लेवल तक। अगर आप 5% आरक्षण बढ़ा भी देते हैं, अभी बड़ा हल्ला हो रहा है कि 65% तक हम आरक्षण में चले गए, लेकिन उस आरक्षण का लाभ लेगा कौन?
आप जब निकालेंगे कि हमें वैकेंसी, हमें 10 प्लस लड़का चाहिए, 12 प्लस लड़का चाहिए, वहाँ 3 to 5% बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसको लेने लायक भी हमें बनाने पड़ेंगे। हम अगर जनगणना करते हैं, उसमें जो रिजल्ट निकल के आते हैं, तदनुरूप काम करने की ज़रूरत है, योजना बनाने की ज़रूरत है, ना कि हम आरक्षण दे दिए और बात निकल के आ जाएगा। तो ये प्रशांत जी भी कल इसको एड्रेस किए कि हमें लाइब्रेरी में बैठा देने से ही हम पढ़ नहीं लेंगे, हमें पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, 4 उपचुनाव जो विधानसभा का आपने लड़े थे, उसमें लगभग 10.5% आपका वोट शेयरिंग था, और कांग्रेस का जो 2020 का विधानसभा चुनाव का परफॉर्मेंस है उससे कहीं अधिक है। जी, जातीय जनगणना होती है, सबकी बात होती है, सबकी आबादी, सबकी जाति, सबका आकलन होता है, लेकिन बिहार के मुसलमानों की कोई वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं हो पाता, उसकी चर्चा नहीं हो पाता है। चाहे सामाजिक आप हैसियत की बात करें, आर्थिक हैसियत की बात करें, राजनीतिक हैसियत की बात करें, चूँकि जनसुराज के तरफ कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा जुड़ाव मुसलमान का सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो आप मुसलमानों को लेकर के क्या कहेंगे इस जातीय जनगणना के संदर्भ में? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, और आपका इसी का दाद हम देते हैं कि आप रीड बिटवीन लाइन निकालते हैं। देखिए, प्रशांत को अगर आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो वो बार बार बात करते हैं कि दलित महादलित का बात हम लोग करते हैं, लेकिन बिहार के मुसलमान का स्थिति तदनुरूप उतना ही खराब है इस बात को लेकर। इसके पीछे कारण है कि हम लोग केवल उनका वोट ही लिए हैं, उनका इस्तेमाल ही किए हैं, हम लोग उनका वाजिब जगह नहीं दिए। इसलिए प्रशांत बार बार बोलते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए 40 सीट हमारे यहाँ सुरक्षित है, केवल नौकरी देने से नहीं होगा, उनको हर जगह अपनी भागीदारी देनी होगी। आप अगर 243 आपका लड़के आके चुनाव का सीट है, तो 2500 सीट मनोनयन का है, वहाँ भी अल्पसंख्यक को 40 सीट के अनुपात माने 16 to 18% सीट वहाँ भी देने के, हर जगह पे आपको समान अधिकार देना। हम नहीं बोले कि एक्स्ट्रा कुछ दीजिए, लेकिन समान अधिकार जो एक सामाजिक परिकाठाम बनना चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बननी चाहिए, उसमें लाने पड़ेंगे। ये प्रशांत जी बार बार इस बात को करते हैं। अच्छा, जिस विधानसभा से आपके चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हो रही है, उस विधानसभा में माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा निर्णायक क्रूशियल भूमिका में होती है। यहाँ के मुस्लिम का जब आप आकलन करते हैं, तो यहाँ के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, शिक्षा तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोग सेंट जोसेफ स्कूल का फादर वर्गीस साहब का प्रयास को हम लोग अगर देखें, तो उन्होंने एक अलग जगाया था, उस अलग को हम लोग को आगे लेके चलना है, और घर घर तक शिक्षा को हम लोग को पहुँचानी है, साथ साथ रोजगार, और उसके साथ एक सामाजिक सद्भाव जो बहुत कष्ट करके हम लोग यहाँ कायम करते हैं। बार बार कुछ बात आता है, उसको उछाल दिया जाता है कि भाई, और एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ के खानका या यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी हैं, सब मिल के फिर उस माहौल को हम लोग कोशिश करके थामते हैं। तो एक नेचुरल सद्भाव यहाँ पैदा होने की ज़रूरत है। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सद्भाव, ये तीनों को लेके मुस्लिम यहाँ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। एक आखिर में प्रश्न करेंगे और सटीक जवाब भी चाहेंगे। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के बीच में डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या फिर प्लान, ये मुद्दा कैसे अपने आप को अस्थिर कर पाएगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, कैसे? बहुत संक्षिप्त में। बहुत सुंदर बात, यह रोजगार देने की बात है, और रोजगार स्वरोजगार होगा, स्वरोजगार भी कृषि आधारित। अगर भागलपुर को आप बात करते हैं, 50% फल और सब्जी बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ प्रसंस्करण नहीं है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है। हमें उसको देखते हुए कृषि आधारित, सिल्क आधारित, यहाँ के जो हमारे आर्ट है, मंजूषा आर्ट, उसके आधारित यहाँ जाल बिछाने होंगे उद्यमिता के, और छोटे छोटे उद्यमी, चाहे वो कोई भी कौम से रहो, कोई भी मुल्क से धर्म से रहो, उनको बिछा के हम इसको रोक सकते हैं। इस पलायन को भी रोक सकते हैं, रोजगार को भी रोक सकते हैं, और अभी जो वैषम्यता है उसको भी रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सिटी टाइम्स को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आते रहते हैं, बहुत बहुत आते रहिए। देवज्योति मुखर्जी साहब को आपने सुना, अपनी पार्टी के विषय में जो विचारधाराएं हैं वो उन पर कह रहे थे, और खासतौर से जो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएं हैं उस पर भी उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातें रखे हैं। इस वीडियो को 2 प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर नए हैं तो सिटी टाइम्स को वहाँ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप नए हैं तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।